आप लोग ये मत समझना कि आप तो सुनते ही हैं हमें, लेकिन इंशाअल्लाह अभी मुख्तसर से ही कुछ ही वक्त के बाद जितनी मेहनत से आप बैठे हुए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि साहब मुफ्ती गुलफाम डायरेक्ट बिठा दिए जाएं, तो ऐसा तो होगा नहीं। जब मेहनत से वो इतनी दूर से आए हैं, 150 किलोमीटर दूर से आए हैं चल के, तो भाई आसानी से तो एकदम से मिल नहीं जाएगी। और सुन लो, जो चीज़ एकदम से नहीं मिलती है, मेहनत करके मिलती है, वही चीज़ खाने में मज़ा आता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तुम चक्कर में हो के साथ डायरेक्ट बिठा दिया जाए तो डायरेक्ट भी मिलेंगे, इस चीज़ से भी बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह मिलने ही वाले हैं। चंद लम्हात के बाद आप हजरात के सामने मुफ्ती गुलफाम साहब आने वाले हैं, और उससे पहले आप लोग सुनने सुनाने का माहौल बनाएं। आप इसकी सेटिंग सही करके करें। पिछले प्रोग्राम में आपका सेट बहुत शानदार बोला था, अब ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से खुक्कल खुक्कल हो, कुछ हो ही नहीं इसके अंदर सेट के। इसकी आप सेटिंग बढ़िया करें। सेट आपका बहुत शानदार है, लेकिन इसकी आपसे सेटिंग दुरुस्त नहीं हो पा रही है। आप इसकी सेटिंग दुरुस्त करें। मोहब्बत से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरे भाई, तुम मजबूर होके सुनने बैठे हो या मसरूर होके सुनने बैठे हो? हैं? मसरूर होके मोहब्बत से बोलिए, या रसूल अल्लाह। सब बेदार हैं सुनने के लिए इंशाअल्लाह। आला हजरत को तो नाम सुने ही है आपने। आला हजरत लिखते हैं, आला हजरत लिखते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। मोहब्बत से बोलो, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ऐ लोगो, वो आका सारी सारी रात हम गुनाहगारों के लिए रोते रहे, और हम यहाँ महफिल पाक में बैठकर उस आका के नाम पे मोहब्बत से सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते, और तड़प पे बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसा है, आपके अंदर दम पड़ेगा तो इंशाल्लाह हमारे अंदर भी दम पड़ जाएगा। इसलिए आप भी अपना जज्बा दिखाइए कि नसीरपुर के लोगों के अंदर कितने जज्बे हैं और कितने जज्बाती हैं, और किस तरीके से प्रोग्राम को सुनते हैं। तो इंशाल्लाह मोहब्बत से आप बोलते रहिए और तलब पर कहिए या रसूल अल्लाह। आला हजरत लिखते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ऐ लोगो, मैं और आप आज किसी के महफिल पाक के लिए जमा हैं। एक वक्त वो भी अनकरीब आएगा कि लोग हमारे लिए भी जमा हो जाएंगे। बताइए भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? वो वक्त भी अनकरीब आएगा कि लोग हमारे लिए भी जमा हो रहे होंगे। ऐ मेरे अजीजों, मौत तो कभी भी आ सकती है। मौत का बुढ़ापे में आना कोई जरूरी थोड़ी है। साहब, बुढ़ापा अगर आ गया तो सोच लो बहुत गनीमत समझो। मौत तो जवानी में भी आ जाती है। हमने तो यहाँ तक देखा कि लोग बूढ़े बाकी रह जाते हैं और जवान दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। शायर कहता है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। मेरे अजीजों, मौत तो कभी भी आ सकती है ना। शायर कहता है कि मौत आ जाती है वहां जहां घर नहीं होता, भूतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता, भूतों को तो कफन तक भी नहीं होता है। ऐ मेरे अजीजों, सुन लो, जब मौत आनी ही है तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को संभाल लें, क्यों ना हम अपनी जिंदगी को सही कर लें। ऐ लोगों, ऐसा नहीं हो कि मौत का वक्त करीब आ जाए, यूं ही दुनिया की, यूं ही गुनाहों की जिंदगी में बसर करते हैं हम अपनी जिंदगी गुनाहों में, और मौत का वक्त करीब आ जाए और मौत का फरिश्ता आने के बाद रूह कब्ज कर ले। ऐ लोगों, ऐसा नहीं हो कि रूह कब्ज हो गई और लोग तुम्हारे बारे में फिर बदगुमानियां करें कि दुनिया से गया तो ऐसे गया कि कुछ अच्छे काम नहीं किए, दुनिया से गया तो मोहब्बत रसूल सीने में लेकर नहीं गया। ऐ लोगों, सुनो, तुम ऐसे बन के रहो कि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो सबके दिलों से यही सदाएं फूट रही हो जो बरेली के इमाम ने कहा था कि लहद में इश्क के रुखे शहे का दाग लेके चले, और अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसकी भाई ये आवाज बहुत खींच रही है आपका सेट, ये इसके आप सेटिंग बना दें इंशाल्लाह। बहुत शानदार बोला वैसे तो,
तो मेरे अजीजों, दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारें कि देखने वाला कहे तुम्हारा इधर जनाजा जा रहा हो, उधर देखने वाला कहे लोगों सुनो ये किसी दुनियादार का जनाजा नहीं जा रहा है, बल्कि ये मुस्तफ़ा के गुलाम का जनाजा जा रहा। और सुन लो, क़यामत का दिन होगा, हर हर लम्हे का हिसाब होना है, हर हर वक्त का हर हर चीज का हिसाब होना है। अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ बंदे बता जवानी कहाँ गुजारी है, बता अपनी उम्र कहाँ गुजारी है, बता माल कहाँ से कमाया और कहाँ तूने खर्च कर दिया। कहीं जवानी में यूं ही तो नहीं पड़ा रहा, अय्याशियों में तो जवानी नहीं गुजार दी तूने अपनी, चौराहों पर तो जवानी नहीं गुजार दी तूने अपनी, जुआओं के अड्डों पर तो जवानी नहीं गुजार दी। ऐ लोगों सुनो, जब अल्लाह ताला मालूम करेगा कि तूने जवानी कहाँ गुजारी है, उसमें कुछ बदनसीब ऐसे भी होंगे जो कहेंगे, ऐ मालिक मौला हमारी जवानी तो जुआ में गुजरी है, हमारी जवानी तो शराब नोशी के अड्डों पर गुजरी है। ऐ लोगों सुनो, लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी होंगे, रब्बे कदीर फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे सोच तूने जवानी कहाँ गुजारी है। वो बंदा कहेगा, ऐ मालिक मौला मैंने अपनी जवानी तेरी राह में गुजारी है, मैंने अपनी जवानी तेरे सजदों में गुजारी है। ऐ लोगों सुनो, हर हर वक्त का हिसाब होगा, सारी जिंदगी का हिसाब होगा। अल्लाह पूछेगा ये वक्त कहाँ गुजारा, ये लम्हा कहाँ गुजारा, ये टाइम कहाँ गुजारा। उसी लम्हे में, उसी वक्त में, उसी कंडीशन में एक वक्त ऐसा भी आएगा, अल्लाह मालूम करेगा, ऐ बंदो ये बताओ बरोज मंगल को 2021 में तुमने उसकी शब कहाँ गुजारी थी। उस वक्त बंदे अर्ज करेंगे, ऐ मालिक मौला उस रात हमने ये रात जो गुजारी थी तेरे महबूब बंदों के जिक्र अस्कार में गुजारी। फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब हजरत। अरे मेरे अजीजों, बात समझ में आ रही है नसीरपुर वालों? अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों के तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह। ऐ अजीजों, मौत तो आनी है। ऐ मेरे भाई, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाता है कुरान अज़ीम के अंदर कि सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, और जो बाकी रहने वाली ज़ात है वो तेरे रब की ज़ात है। अल्लामा इनायत अहमद काफ़ी ने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, सिर्फ रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ऐ लोगों, ज़िंदगी तो ऐसे ही भी गुजर जाएगी। ज़िंदगी तो उनकी भी गुजर जाती है कि जो लोग अपनी रात को फुटपाथ पे गुजारते हैं, और ज़िंदगी तो उनकी भी गुजर जाती है जो शहंशाही बिस्तरों पर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। एक खादिमा थी, एक बादशाह की खादिमा थी। तो बादशाह का बिस्तर फूलों से सजा हुआ था। खादिमा ने बिस्तर सजाया फूलों से। सजाने के बाद अब ये जो नौकरानी थी, खादिमा थी इनकी बादशाह की, अब उस फूलों के बिस्तरों पर लेट गई। और लोगों जब फूलों के बिस्तरों पर लेटी, नींद आ गई। नींद आने के बाद जब बादशाह सलामत आए, देखा हमारे बिस्तर पर, शहंशाही बिस्तर पर हमारी नौकरानी लेटी हुई है। गुस्से में आ गए, और गुस्सा इतना हुआ, खादिमों से कहा कि इसको लटका दिया जाए, इसको बांध दिया जाए, और बांधने के बाद इसके ऊपर कोड़े बरसाए जाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बात समझ में आ रही है भाइयों? सुनो क्या होता है। उस खादिमा को, उस गुलाम को, जो खादिमा थी बादशाह की, उसको लटका दिया गया और उस पर कोड़े बरसाने लगे। ऐ लोगों, रिवायतों में आता है अगर एक कोड़ा मारते थे तो वो खादिमा रोने लगती थी, और जब दूसरा कोड़ा मारते थे तो मुस्कुराने लगती थी। सुभान अल्लाह। बादशाह ने देखा, ताज्जुब में पड़ गए। कहा भाई ये क्या मामला? उससे पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे एक कोड़ा मारते हैं तो तुम रोती हो, और दूसरा कोड़ा मारते हैं तो तुम हंसने लगती हो, इसकी क्या वजह है?
तो उसने कहा बादशाह सलामत तुम नहीं समझोगे। कहा कुछ तो बताओ। कहा इसका मतलब ये है जब मेरे एक कोड़ा पड़ता है तो मैं रोने लगती हूँ, मेरे तकलीफ होती है, और जब मेरे दूसरा कोड़ा लगता है तो मैं इसलिए हंसने लगती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं चंद लम्हों के लिए इस शहंशाही बिस्तर पर लेट गई तो मुझे इतनी तकलीफ दी जा रही है, और जो इंसान सारी जिंदगी से इस बादशाही बिस्तर पर लेट रहा है उसे कितनी तकलीफ दी जाएगी। तो जिंदगी तो गुजर ही जानी है, चाहे तो कांटों पर गुजार लो और चाहे तो मुस्तफ़ा के गुलाम बनकर गुजार लो। ऐ लोगों, ये दुनिया तो फना होना ही होना है। अल्लाह ने फरमाया कि कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ने फरमाया सब कुछ फना हो जाएगा और बाकी रहने वाली ज़ात तुम्हारे रब की ज़ात है। सुभान अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हदीसों में आया, इस बात को तवज्जो से सुनना, सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों, आका फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आका ने फरमाया, क्या फरमाया? कहा इज़ा मातल इंसान। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब कोई बंदा दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके अमाल जो होते हैं सब के सब खत्म हो जाते हैं। ऐ लोगों सुनो, सरकार फरमाते हैं अमाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन सरकार ने फरमाया 3 अमाल ऐसे हैं बंदे के जो मरने के बाद भी बाकी रहते हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया आका वो कौन से अमाल हैं? मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो, वो ये अमाल हैं कि एक तो उसकी नेक औलाद मरने के बाद उसको इसका भी सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। और आका ने फरमाया सदक़े जारिया, फरमाया मुस्तफ़ा ने जो तुम सदका कर दोगे दुनिया के अंदर, मरने के बाद भी अल्लाह ताला तुम्हें उसका अजर अजीम अता फरमाएगा। और तीसरी बात आका ने फरमाई, मुस्तफ़ा फरमाते हैं नेक औलाद। सरकार ने फरमाया किसी की नेक औलाद होती है तो वो भी उसके लिए सदक़े जारिया बन जाती है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊं लोगों। वो इस तरीके से सदक़े जारिया बन जाती है कि सुनो, जब बंदे की कितनी 4-5 औलादे हों और जब वो हाथ उठाकर दुआ करती है, जब नमाज के बाद उस माँ बाप के लिए दुआ करती है तो अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, लेकिन हमने तो ऐसे ऐसे बदबख्त भी देखे हैं, ऐसे ऐसे जवान भी देखे हैं जो अपने नमाज के बाद अपने बाप के लिए दुआ करना तो दूर की बात रह गई, अपने बाप का कभी जनाजा भी नहीं पढ़ते हैं, सगी माँ का जनाजा नहीं पढ़ते हैं। आप कहेंगे हजरत वो कौन लोग हैं? तो लोगों सुनो, वो लोग वो होते हैं जिन्हें जनाजा आता नहीं है। कबीरा। लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे भी होते हैं कि जिनके बाप का जनाजा रखा होता है और वो अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ाते हैं। ऐ लोगों सुनो, अगर तुम अपनी औलाद को पढ़ाओगे इधर तुम्हारी रूह कब्ज होगी और इधर यही तुम्हारा लख्ते जिगर तुम्हारे सिरहाने खड़ा होकर कभी सूरे यासीन की तिलावत करेगा, कभी सूरे क़ाहा की तिलावत करेगा, कभी सूरे रहमान की तिलावत करेगा। और मेरे भाई ये सुनो, जब तुम कब्र में चले जाओगे तो कब्र में जाने के बाद अगर तुम्हें मौत का फरिश्ता अजाब देने के लिए भी आएगा तो लोगों सुनो, यही तुम्हारी औलाद जो कि नेक थी, दुनिया में तुमने इसको पढ़ाया था, तुम्हारी कब्र के सिरहाने खड़े होकर कभी सूरे रहमान की तिलावत कर रही होगी, कभी सूरे क़ाहा पढ़ी जा रही होगी। इधर अजाब का फरिश्ता अजाब देने के लिए आएगा, लेकिन उधर से हातिफे गैबी से आवाज आएगी, ऐ फरिश्तों सुनो, मेरे बंदे को अजाब ना देना, मेरे बंदे को अजाब में मुब्तला ना करना। फरिश्ते अर्ज करेंगे ऐ बाली को बोला, इस बंदे को अजाब में मुब्तला क्यों नहीं करे? ये बंदा तो गुनाहगार है, खताकार है। अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्ते सुनो, तुम इसके गुनाहों को देख रहे हो, मैं इसके बेटे की तिलावतों को देख रहा हूं। कहेगा मैं इसके बेटे की तिलावतों को देख रहा हूँ। इसलिए लोगों, महरारा शरीफ का पैगाम है कि आधी रोटी खाओ लेकिन औलाद को ज़रूर पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। और लोगों, सरकार फरमाते हैं, मैं मुख्तसर से वक्त में आपसे रुखसत हो रहा हूँ, मुफ्ती गुलफाम साहब इंशाल्लाह स्टेज पर आने ही वाले हैं। आका फरमाते हैं, हदीसों में आया, मुस्तफ़ा ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं, मुस्तफ़ा ने फरमाया 4 इंसान बन जाओ। कितने?
चार, कितने बनना? चार। कौन कौन से? सरकार ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ, सुभान अल्लाह, कहा या फिर इल्म दीन सीखने वाले बन जाओ, और मुस्तफ़ा ने फरमाया या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, सुभान अल्लाह, और आका ने फरमाया लोगों या फिर उनकी बातें सुनने वाले बन जाओ, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, क़यामत का दिन होगा ना, क़यामत का, तो एक बंदा ऐसा होगा, एक बंदा, इस बात को सुने मेरी जहन से, एक बंदा ऐसा होगा कि जिसको जहन्नम में जाने का पैगाम सुना दिया गया होगा कि इस बंदे को जहन्नम में ले जाओ, जाओ जहन्नम में। अब उस इंसान को जब फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे तो लोगों सुनो, वो मुड़ मुड़ कर देख रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों ठहर जाओ, ठहर जाओ, क्या इससे मालूम करो कि ये दुनिया के अंदर था तो किसी आलिम को जानता था, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? क्या कहेंगे, क्या कहेगा अल्लाह? अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों इस बंदे से मालूम करो ये दुनिया में था तो क्या किसी आलिम को जानता था? वो कहे तो मैं इसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। वो फरिश्ता कहेगा, वो बंदा कहेगा इंसान, या अल्लाह मैं दुनिया में था, मैं किसी आलिम को नहीं जानता था। अल्लाह फरमाएगा जाओ इस फरिश्तों, जाओ इसको फिर और आगे ले जाओ। अब फिर उसको और आगे ले जाया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? फिर फरिश्ते उससे, फिर अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों ठहर जाओ, रोको अभी। फरिश्ते से अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इससे मालूम करो क्या ये दुनिया के अंदर था तो कभी उलमा की मजलिसों में बैठा करता था, सुभान अल्लाह। तो वो कहेगा या अल्लाह मैं किसी आलिम की मजलिस में नहीं बैठा। अल्लाह फरमाएगा इसे और आगे ले जाओ। फिर और आगे जब जाएगा फिर अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ठहर जाओ, इस बंदे से ये मालूम करो कि ये दुनिया के अंदर था तो क्या किसी ऐसे इंसान को जानता था जो उलमा से मोहब्बत करता हो, सुभान अल्लाह। अब हाँ ये कहेगा हाँ अरे मालिक मौला दुनिया में था तो मेरा एक दोस्त था वो उलमा से मोहब्बत किया करता था, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा मैंने यही जो हदीस पाक बताई ना आपको कि चार इंसान बन जाओ, या तो आलिम, या फिर आलिमों से मोहब्बत करने वाले, या उनकी बातें सुनने वाले, या फिर उनकी मजलिसों में बैठने वाले, उनसे सीखने वाले। अब अल्लाह फरमाएगा कि फरिश्तों किसी को आलिम को तो आलिम के मोहब्बत करता था, कहेगा या अल्लाह मैं तो नहीं करता था, मेरा एक दोस्त था जो उलमा की मजलिस से अटेंड किया करता था, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ फरिश्तों अब इसे जहन्नम की तरफ नहीं, दुनिया में ये उलमा से मोहब्बत करता था उसी के सदक़े में मैंने इसे जन्नत अता कर दी। तो इसलिए मेरे अजीज़ों अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पर लेकर आओ। देखो दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वही अल्लामा इनायत अहमद काफ़ी का शेर के कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, सिर्फ रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ऐ लोगों इसलिए मौत को याद किया करो, कब्र की तैयारियां किया करो। ऐ मेरे भाइयों सुनो, मौत को याद किया करो, कब्र की तैयारियां किया करो। ऐ लोगों सुनो, उलमा की मजलिस से अटेंड किया करो। मस्जिद से जब अज़ाने आया करें तो फौरन अपने काम काज को छोड़कर मस्जिद की तरफ रवाना हो जाया करो और अल्लाह ताला की बारगाह में दामन फैलाया करो, सर को झुकाया करो और रो रो कर मांगा करो और कहा करो ऐ मालिको मौला हमारे गुनाह तो दरख्तों के पत्तों से ज्यादा हैं, बारिश के कतरात से ज्यादा हैं, हमारे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते, हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से मुआफ फरमा दे, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों हदीसों में आता है आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, यही बंदा जो दुनिया के अंदर था अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाता रहा, सुनो इन आंसुओं की कीमत क्या है। हदीसों में आया कल कयामत का दिन होगा तो गुनहगारों का पीछा जहन्नम की आग कर रही होगी। उस वक्त में जब गुनहगार जहन्नम की आग से भाग रहे होंगे, ऐ लोगों मुस्तफा ने फरमाया कि हजरत तायरू सिदरा बुलबुले सिदरा जिब्रीले अमीन एक कासे में पानी ला कर देंगे और अर्ज करेंगे आका आप इस पानी को इस दहकते हुए शोलों पर मार दीजिए। ऐ लोगों आका फरमाते हैं जैसे ही मैं उस पानी को दहकते हुए शोलों पर छिड़कूंगा जहन्नम की आग बुझ जाएगी। मुस्तफा फरमा
फरमाएंगे, ऐ जिब्राइल ये कौन सा पानी है? हजरत ताहिर सिदरा अर्ज करेंगे, आका ये वो पानी है जो दुनिया के अंदर आपके गुनहगार उम्मती की आंख से निकला था, अल्लाह ने उसी पानी के जरिए से जहन्नम की आग को बुझा दिया। तो मेरे भाइयों, इसलिए राह रास्त पर आ जाओ और अपनी ज़िंदगी को हम संवारें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करें, उससे रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगें। अल्लाह माफ़ करने वाला है। वो कुरान में कहता है, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, फरमाता महबूब मेरे बंदों को खबर दे दो मैं रहीम भी हूँ गफूर भी हूँ। वो तौबा करेंगे मैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दूंगा, और मग़फ़िरत ही नहीं कहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जो बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले गुनाहों से, अल्लाह उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता। तो मेरे भाइयों, कुछ बाकी नहीं रहेगा। कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, सिर्फ रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर यूं नाज़ा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और मालिक मौला इसके सदक़े में मैयत मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती गुलफाम